हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको जैसा कि पता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको गूगल एड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेटा एड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई वेबसाइट आपको बनानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम वीरू प्रसाद है और मेरी लोकेशन रोहिणी दिल्ली में है। तो अगर आप दिल्ली में हैं या फिर आप किसी और लोकेशन से हैं तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपकी अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल ख़राब हो चुकी है तो उसको आप प्रॉपरली कैसे रिमूव करेंगे, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल ख़राब होने का मतलब ये है कि सस्पेंड हो गई है या फिर डुप्लीकेट हो गई है और उस पर अपील नहीं किया जा सकता, अपील का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या अपील नॉट अप्रूव्ड हो चुकी है, तो हम उस बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट करते हैं। डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप दूसरी बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहली वाली जो सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल है उसको डिलीट करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये भी एक्टिव रहेगी। एक्टिव का मतलब ये है सस्पेंडेड रहेगी, और दूसरी आप बनाएंगे तो गूगल के पास प्रॉपर डेटा होता है कि आपका इस नाम से, इस एड्रेस पे और इस फ़ोन नंबर से जो लिस्टिंग बनी हुई थी वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। तो जब आप नई लिस्टिंग उस नाम से या उस डिटेल से बनाओगे तो वो भी लिस्टिंग सस्पेंडेड होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, अगर आपने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के कुछ दिन बाद, 15 दिन या 20 दिन या महीने भर बाद आप बनाते हैं, तो नई डिटेल के साथ आपकी, इसी सेम डिटेल के साथ आपकी नई लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये बिजनेस प्रोफाइल है जो कि सस्पेंड हो चुकी है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसका हम पहले देखते हैं कि ये रीएक्टिवेट हो सकती कि नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि इसकी अपील हो सकती कि नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अपील करने का अगर ऑप्शन हमें मिल रहा है तो फिर माइट भी ये लिस्टिंग एक्टिव हो सकती है। अगर अपील करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है अपनी लिस्टिंग को, और यहाँ पे लिखना है सस्पेंडेड। यहाँ पे हमने सस्पेंडेड लिखा। सस्पेंडेड लिखने के बाद सस्पेंडेड बिजनेस पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के बाद आप फिर से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपील टूल ओपन होगा मैनेज योर अपील के साथ, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ से नेक्स्ट करना है कन्फर्म योर अकाउंट। यहाँ से कन्फर्म किया तो यहाँ से अपनी बिजनेस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। बिजनेस प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो ये दिखा रहा है नो कंटेंट टू अपील इन दिस टूल। ठीक है, तो मतलब ये ऑलरेडी बहुत पहले ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी थी। ये सितंबर 2023 में सस्पेंड हुई थी, जिसकी वजह से अब इस लिस्टिंग पे अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका मतलब ये लिस्टिंग अब ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि अपील ही एकमात्र ऑप्शन होता है आपकी बिजनेस प्रोफाइल को रीएक्टिवेट करने का, और इसमें अपील हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम इस बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लें, इसके बाद ही आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट करें। तो जब हम बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट करेंगे फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड देन क्या करना है, हमें यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाना है। बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा रिमूव बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से हमने रिमूव बिजनेस प्रोफाइल किया, एंड देन पहला ऑप्शन है स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, मतलब कि इस प्रोफाइल को मैनेज आप नहीं कर रहे हैं, नहीं मैनेज करना चाहते हैं, तो ये। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ये सेलेक्ट करें कि रिमूव प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर्स, मतलब इस प्रोफाइल का जो भी कंटेंट है उसको और जो मैनेजर्स वगैरह है सबको रिमूव कर देना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो आपको यही ऑप्शन करना है। यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू, एंड देन करना है रिमूव। रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, आपकी वो जो बिजनेस प्रोफाइल का कंटेंट है, जो मैनेजर्स थे इनके, वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई। ठीक है, फिर आपको कर देना है डन। अब देखिए हमारा जो ये बिजनेस प्रोफाइल का पेज था वो हमारा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, एंड देन बिजनेस प्रोफाइल में हम जाते हैं। यहाँ से आप बिजनेस प्रोफाइल में जाते हो, यहाँ बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर बिजनेस हमारा वो होता तो हमारा तुरंत वो बिजनेस आ जाता, बेशक वो सस्पेंडेड वाली ही टैब रहता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कोई हमारा वो नहीं आ रहा है। ये फिर से साइन इन करने की बात कर रहा है
यहाँ से आप साइन इन करके एक नया बिजनेस प्रोफाइल इसी ईमेल पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे साइन इन किया तो ये क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी कि वो बिजनेस प्रोफाइल हमारा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, प्रॉपरली डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक। अगर ऐसे डिलीट करेंगे तो आपका बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपरली डिलीट हो जाएगा। अब आप क्या करें, इस ईमेल आईडी में एक नया बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जिस प्रोफाइल में, जिस ईमेल में आपकी कोई प्रोफाइल सस्पेंडेड होती है उसमें बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाना चाहिए। आप एक दूसरी ईमेल लीजिए या फिर कोई पुरानी ईमेल जिसमें कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना हो, उसमें आप नई बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें लाइव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बिजनेस प्रोफाइल में आप बनाएंगे तो इसमें ऑलरेडी एक सस्पेंडेड था, तो इसमें लाइव होने के चांसेस थोड़ा सा कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए नई बिजनेस प्रोफाइल हमेशा प्रीफर कीजिए कि कोई पुरानी ईमेल है जिस पे कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना है उस पर बनाएं, या कोई नई ईमेल आईडी बना करके आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।